फटाफट बिना समय गवाए उन पर चर्चा शुरू करते हैं। पहली कंपनी यशो इंडस्ट्रीज, आपकी स्क्रीन पर मोमेंटम देखिए। 2 दिन पहले भी यहां तेजी थी और आज फिर 10% की तेजी। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कंपनी ट्रेड करती हुई 4259 रुपए का लेवल है। राजेश सर, क्या कहना चाहेंगे यशो इंडस्ट्रीज के शेयर पर? आज करीब 9.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है सर। देखिए, इसका ड्रीम रन चालू है। देखेंगे 1100 से काउंटर वन वे 4200-4300 के आसपास हो चुका है। तो ऐसे में ऊपर के लेवल निकालना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते रहिए। फ्रेश तो बाइंग की सलाह यहाँ नहीं देंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, रिस्क आपका है। डिक्लाइन पे मिलता है तो ही लेंगे, अदरवाइज किसी के पास है तो होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए 3500 रुपए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। वन वे ट्रैफिक है, ऊपर ही ऊपर चलता जा रहा है, तो जब तक प्रॉफिट बन सकते हैं, मुनाफे बन सकते हैं, उसको पचाना सीखिए। बने रहिए, ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और 3500 का वो लेवल है जहां से ट्रेंड घूम सकता है, जो यहां से काफी दूर है, तो अभी चिंता की बात नहीं है। आज शो शुरू करने से पहले मुझे एक कमेंट मिला, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी देख सकते हैं, लाइव कमेंट बॉक्स में आया था। जो हैंडल था वो KCILL करके था 596। उन्होंने लिखा, सोनाटा सॉफ्टवेयर में सर 5000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपके कहने से लिया था। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे ये कमेंट पढ़कर कि चलिए आपने कुछ हमारी सलाह पर लिया और आपने प्रॉफिट बनाया। यही हम चाहते हैं कि आप लोग अगर सलाह पर काम करें और आप लोगों को प्रॉफिट बने। अगली कंपनी इसी कड़ी में जो मैं अगली डिस्कस करना चाहूंगा वो कंपनी है आपकी स्क्रीन पर थीम मेडिसिन, थीमिस मेडिकेयर। इस बीच पहले मुदित सर की तरफ से एक हूटर बज गया है। मुदित सर बताइए। सर देखिए, केमिकल ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स में तेजी बन रही है, तो उसमें से एक स्टॉक है HEG लिमिटेड। यस, 676 पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है 695 और 705, ये 2 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज के सेशन में ही 20-25 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिले, क्योंकि इसके पीयर्स में रैली बनना शुरू हुआ है और ये भी अभी तेजी दिखा रहा है। तो 695 705 के टारगेट के लिए HEG लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 668 का स्टॉप लॉस रहेगा, 695 का टारगेट रहेगा। दिन के उच्चतम स्तर पर HEG हमारे मोमेंटम रडार पर भी आया था। हमने इस पर कल, पिछले हफ्ते दोनों बार डिस्कशन किया था और देखिए वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। मोमेंटम राइड करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। 695 के टारगेट के साथ 668 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन लॉन्ग HEG। अपने बाइंग पोर्टफोलियो में आप इसे शामिल कर सकते हैं। थेमिस मेडिकेयर अगली कंपनी। मुदित सर, आपके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम आज इसमें इंट्राडे में देखने को मिला है। अब से कुछ देर पहले जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने अपना दिन का उच्चतम स्तर छुआ है। 114 रुपए 97 पैसे का भाव अभी थेमिस मेडिकेयर में देखने को मिल रहा है। सर, क्या करना चाहेंगे? तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है। और ये स्टॉक शायद अब इसके बाद अगर सेकंड हूटर बचता तो मैं इसी स्टॉक को रिकमेंड करता। हमें 125 रुपए तक की रैली इस स्टॉक में नजर आती है, तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। यहाँ खरीदारी भी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 110 का, 125 मिनिमम टारगेट होगा। 132 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज हुआ है चार्ट्स पर। चलिए, हूटर वाला काउंटर बिना हूटर के आपको मिला। मोमेंटम रडार पर आया थेमिस मेडिकेयर का काउंटर 125 रुपए के टारगेट के लिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस महज 4 रुपए नीचे। टारगेट यहां से करीब 11 रुपए का पहला और उसके बाद दूसरा टारगेट 19 रुपए के आसपास बनेगा। 132-131 के आसपास आप इस पर काम कर सकते हैं। राजेश सर, अगली कंपनी आपके लिए PNGC रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। ये मुझे याद है 1 हफ्ते पहले हमारे रडार पर आया था। इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर यह काउंटर, अभी वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं और पूरे दिन अगर आप देखें इसका इंट्राडे चार्ट तो वॉल्यूम लगातार बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे PNG रेवा डायमंड पर? देखिए, 480 रुपए के ब्रेकआउट इसने लिया है, पर हायर लेवल पे 525 से 530 ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ फ्रेश बाइंग तो मत कीजिए। 480 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हैं 470 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 530 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी नहीं करेंगे, अभी अवॉइड। अभी आप इसे अवॉइड करिए। हालांकि ये ध्यान रखिए ये इसका 52 वीक का हाई भी है, जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। आज 520 का इसने इंट्राडे हाई बनाया,
520 ही इसका 52 वीक का हाई है। करीब करीब 46,77,000 शेयरों का आज इसमें वॉल्यूम है। 503 रुपए फिलहाल इसका भाव है। पहले से हैं तो होल्ड करिए, नई बाइंग की सलाह फिलहाल आपको यहां पर नहीं देंगे। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड अगली कंपनी मुदस्सर आपके लिए 502 रुपए का भाव, 13.5% की तेजी, पूरे दिन मोमेंटम दिखा, कुछ वॉल्यूम्स भी हैं। 102 रुपए 50 पैसे का अभी भाव है। करीब करीब 8,76,000 शेयरों में ट्रेड हुआ है आज। वॉल्यूम आज इसके 8,76,000 है। क्या कहना चाहेंगे सर? और बढ़ सकती है रैली, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 97 का, और हमें लगता है कि यहाँ से काउंटर 112 पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद ये 118 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करके चलिए। एसएल रहेगा 97 का। 97 का एसएल, 112 118 दो टारगेट हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स पर। बाइंग की लिस्ट में आप इसे शामिल कर सकते हैं। आज करीब करीब 7.5 पौने 8% की, ये लीजिए, चर्चा करते करते 8.5% की तेजी। अब 103 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 112 रुपए तक। टारगेट पहला, 118 इसका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस 97 रुपए का रहेगा। राजेश सर, अगली कंपनी आपके लिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग 277 रुपए पर अभी कारोबार कर रहा है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग करीब करीब 5.25% की तेजी। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये स्टॉक। अभी कुछ देर पहले इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी बने हैं। 277 रुपए 45 पैसे नया भाव, 281 आज का इसका इंट्राडे हाई भी है। क्या बताते हैं आपके चार्ट्स इसको देखकर? वॉल्यूम आज इसमें जबरदस्त है। 1 करोड़ 22 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज इस पे एक्सचेंज पर हुआ है। 265 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 290 से लेकर के 305 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 265 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, और 290 305 दो ऐसे लेवल हैं जहां पर आपको टारगेट लाभ लगा सकते हैं। इस मोमेंटम को अगर राइड करना चाहते हैं तो मोमेंटम रडार का एक और काउंटर जिस पर एक्सपर्ट की मुहर लगी है, जहां पर मोमेंटम बनता दिख सकता है। बाजार चले ना चले, स्टॉक में मोमेंटम आपके सामने है, चार्ट्स आपके सामने हैं, और इन पर उभरती आकृति बता रही है कि बाजार किसी दिशा में चले, ये ऊपर की दिशा में चल रहे हैं। अगली कंपनी रुशिल, मुदस्सर आपके लिए रुशिल, जबरदस्त मोमेंटम देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये काउंटर रुशिल डेकोर का 18 रुपए 38 पैसे के भाव, 8% से ज्यादा की तेजी। क्या करना चाहिए सर यहां पर रुशिल डिकोर के काउंटर में? सर इसमें रैली और बन सकती है। आज तो केवल हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट मैक्सिमम वॉल्यूम आप देखेंगे 28 जुलाई को इस स्टॉक में हुआ था, करीब 5 करोड़ 82 लाख शेयरों के साथ, और वहां से कंटिन्यूस स्टॉक साइडवेज हुआ और आज फिर फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। ये कंटिन्यू रहेगा, कम से कम 20 रुपए 50 पैसे और 21 रुपए तक की रैली बननी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कीजिए, होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपए का। 17 का लगाइए स्टॉप लॉस, 20 का लगाइए टारगेट, 20 रुपए 50 पैसे का, और फिर 21 रुपए का। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये स्टॉक रुशिल डेकोर का, मुदस्सर की इस पर लगी है मोहर, और करीब 7.5% की तेजी यहां देखने को इस समय मिल रही है। अगली कंपनी एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेज, राजेश सर आपके लिए 132 रुपए 9 पैसे का भाव। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय स्टॉक खड़ा हुआ। सुबह इसमें अच्छी बाइंग दिखी, इसके बाद पूरे दिन आप देखिए तो उस लेवल को सस्टेन किया है। एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेज क्या दिख रहा है आपके चार्ट पर? अपने 52 वीक हाई से करीब 10-15 रुपए ही ये पीछे रह गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? 129 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। आप इसको 122-123 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट पहला होगा 138 और उसके बाद 150। मोमेंटम बढ़िया है, थोड़ा समय ले सकता है लेकिन अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। 138, 150 दो टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। 122 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस। 131 रुपए 97 पैसे पर हमने डिस्कस किया। अब फिलहाल 132 रुपए 80 पैसे के भाव देखने को मिल रहे हैं। राजेश सर की सलाह है कि चार्ट पर स्ट्रक्चर मजबूत है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 138, 150 दो टारगेट जिनको आप फोकस कर सकते हैं। 122 रुपए का रखिए यहां पर स्टॉप लॉस। एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगली कंपनी सर आपके लिए लो वॉल्यूम काउंटर है, इसको अवॉइड ही कर दें तो बेहतर है। सेटिन अगला देख लीजिए, सेटिन क्रेडिट केयर मेरे मुंह पे रडार पर आया था, मुझे लगा डिस्कशन करूं, बट उसका वॉल्यूम और उसका साइज देखकर लगा ना मुंह खट्टा हो जाएगा।
छोड़ दीजिए। अगली कंपनी सेटिन, क्या करना चाहेंगे सर सेटिन क्रेडिट केयर की कंपनी में? देखिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 229 का, 6 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, होल्ड करके चलिए, बाउंस बैक आ सकता है और 255 260 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, जिनका पहले से पोजीशन चल रही है 229 के एसएल से होल्ड करके चलिए। और एक स्टॉक भी है जो शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बजाइए हुटर, बताइए सर। ठीक है, मार्क्संस फार्मा बिल्कुल जस्ट अभी ब्रेकआउट लिया है, डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर निकाल दिया है स्टॉक ने। मार्क्संस फार्मा खरीदारी कीजिए, 268 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 280 285 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 262 का। 262 का रखिए स्टॉप लॉस, 268 पर अभी कारोबार कर रहा है और 262 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की सलाह। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय स्टॉक खड़ा हुआ, ये तेजी इसको ब्रेकआउट इसका कंफर्म करती है। मुद्दे स्तर के हिसाब से 280 रुपए के भाव आपको यहां देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में भी। और सर अगर इंट्राडे में नहीं मिलते हैं बीटीएसटी ले जाएं। इस बीच राजेश सर की तरफ से एक कॉल और आई। जी राजेश सर बताइए। सर ये काउंटर में पिछले 1 से 1.5 महीने का बहुत इनफैक्ट मैं कहूंगा 3 से 4 महीने का ब्रेकआउट है ई मुद्रा। अगर हम इसको वीकली चार्ट देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है। स्टॉप लॉस जरूर उसका थोड़ा सा बड़ा बैठेगा, अभी 507 रुपए चल रहा है, स्टॉप लॉस अब इसका बनेगा 440 रुपए के आसपास। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम लीजिए या अवॉइड कर दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। पहला टारगेट बनता है सर 590 रुपए और 590 के बाद टारगेट बनता है इसका करीब 650। देखिए ये है मीडियम टर्म कॉल, इस पे इंट्राडे ट्रेड नहीं है, बीटीएसटी नहीं है, मोमेंटम पॉजिटिव है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है, रैली कंटिन्यू हो सकती है। 440 का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, इसीलिए इसके टारगेट भी थोड़े बड़े हैं। 590 650 दो टारगेट हैं। 6 महीने पैसा डाल के भूलना चाहते हैं तो इस काउंटर पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। 509 रुपए 90 पैसे इसका इंट्राडे हाई है। 507 508 पर हम इस काउंटर को डिस्कस कर रहे हैं। 440 का रखिए स्टॉप लॉस, 590 का इसका रखिए टारगेट। अगली कंपनी सर जो मैं डिस्कस करूंगा राजेश सर, केम्यू। आपको याद होगा हमने लास्ट वीक भी इस पर डिस्कशन किया था। आज इसमें क्या शानदार तेजी दिखी, 2540 का भाव अभी दिखा रहा है, करीब 1.5-2% की तेजी है। उस समय अगर किसी ने हमारी सलाह पर खरीदा होगा तो निश्चित तौर पर इस समय मुनाफे में होगा। जिसने नहीं खरीदा अब उसके लिए क्या सलाह? देखिए अब एक बार इसको अवॉइड करिए। अगर 2500 और 2700 की रेंज में अभी मिलता है, जैसे 2539-40 चल रहा है, अगर 100 रुपए का अपसाइड मिलता है तो एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए और दोबारा में नीचे 2400-2350 का वेट कीजिए, फिर वहां बाइंग कर सकते हैं। चलिए तो अब जिसके पास पहले से था वो तो रखें, अपना प्रॉफिट बुक करें, लेकिन जिनके पास नहीं था अब मत लें। अब इसमें तेजी आ गई, कुछ नीचे आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको दोबारा लेंगे, दोबारा मोमेंटम पर आएगा तो दोबारा पकड़ेंगे। मुझे सर डेक्कन सीमेंट अगली कंपनी जिस पर मैं चर्चा करूंगा। डेक्कन सीमेंट आपकी स्क्रीन पर वॉल्यूम अच्छे हैं, पिछले 1-1.5 घंटे में जो वॉल्यूम दिख रहे हैं वो वॉल्यूम आपके सामने है और दिन के उच्चतम स्तर पर बना हुआ ये काउंटर है। ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। क्या ये मोमेंटम राइड करने का सही समय है? आज 599 तक के इसने हाई छुए हैं। 1,14,000 शेयरों में आज एनएससी पर इस पर कारोबार हुआ है। डेक्कन सीमेंट कैसे दिखते हैं आपको चार्ट्स? देखिए बढ़िया है चार्ट्स और रैली कंटिन्यू करेगा। 630 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ब्रेकआउट आया है। 521 सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकल गए हैं, तो वॉल्यूम के साथ ही ये ब्रेकआउट है, तो रैली कंटिन्यू रहेगी। 630 के टारगेट नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 575 का। 575 का रहेगा स्टॉप लॉस, 630 का रहेगा टारगेट। डेक्कन सीमेंट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, एक और मोमेंटम काउंटर जिसमें बाइंग की सलाह है। लेवल्स अगर आपको ध्यान में रखने हैं तो 575 स्टॉप लॉस के हिसाब से, 630 एक टारगेट, एक रेजिस्टेंस दिखेगा। जिनके पास पहले से होल्डिंग है उनके लिए भी ये सलाह काम की हो सकती है। अगली कंपनी राजेश सर देखिए एथर एनर्जी, क्या तेजी आज दिखी है। 52 वीक हाई बनाया इस कंपनी ने अपना, 1500 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, 1500 रुपए ही इसकी आप लगा लीजिए आज की इंट्राडे हाई है। और सर नीचे वॉल्यूम देखिए, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। आज में इसमें हुआ है 3 और 2 5 और 2 7 2 करोड़ 19 लाख शेयरों में ट्रेड हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे एथर एनर्जी के स्टॉक पर?
देखिए, मैंने कई बार बोला है, अगर कोई काउंटर 1000 रुपए का एक लेवल निकाल देता है ना, तो उसको बेचना नहीं चाहिए, स्टॉक लेके छोड़ देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 3-4 महीने में ही इस काउंटर ने 45-50% का रिटर्न दे दिया है 1000 का लेवल काटने के बाद। तो अब इस काउंटर को सिर्फ आपको ट्रेल करना है। अगर कोई लेना चाहे तो कम 1300-1250 की रेंज में ले सकता है, और बेचने वाले का भी कोई सवाल ही नहीं है जब तक ये 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कोई सेलिंग नहीं है। 1350, 1300 इस रेंज में मिले तो बाय कर लीजिए। होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस भी अभी मैं देना नहीं चाहूंगा। लगाना चाहो तो 1200 के नीचे का लगा सकते हो, अदरवाइज मैं कहूंगा कि होल्ड कीजिए। चलिए, ये राजेश सर का एक टुटका है कि अगर कोई काउंटर 1000 रुपए से ऊपर निकले तो उसको फिर बेचो मत, क्योंकि फिर वो बड़ा करेगा, और इसने ऐसा किया है। 1000 के ऊपर क्रॉस करके एक तरफा रैली दिखी है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय कीजिए इस रैली को, राइड कीजिए, प्रॉफिट बनते जाएं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और इसको अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखिए। ये ऐसी कंपनी है। अगली कंपनी एलन, ELLEN। मुदित सर, आपके लिए एलन बेरी इंडस्ट्री, क्या लग रहा है? आप इस समय इसका स्टॉक देखिए, टॉप पर खड़ी है ये कंपनी अपने इंट्राडे। क्या दिख रहा है आपको? चार्ट पैटर्न कैसे दिख रहे हैं? करीब 2.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है इसमें। देखिए, चार्ट ठीक है, लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, और ना केवल आज बल्कि लास्ट 3-4 सेशन से अच्छी रिकवरी दे रहा है ये काउंटर, और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं वो निकाल दिए स्टॉक ने, और अभी कोई हाल फिलहाल हर्डल नजर नहीं आ रहा। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अभी 280 पर है, बाय करने की सलाह है। 295 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 271 का। 271 का रहेगा स्टॉप लॉस, 295 का रहेगा टारगेट। और देखिए आपकी स्क्रीन पर यह स्टॉक इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। रैली राइड करना चाहें तो रैली राइड कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर बार बार वो कंपनीज आ रही हैं जिन पर हमने अभी हाल फिलहाल में चर्चा की थी और आज उनमें जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। उनको रिविजिट करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, कुछ याद किया तो दोहराना जरूरी है, तो उन कंपनियों को एक बार देखना जरूरी है। सर, एक कंपनी आप लेकर आइए स्क्रीन पर, ये अंबालाल साराभाई वाली। राजेश सर, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्या दिख रहा है आपको इस कंपनी में? हमने इस पर चर्चा की थी, उस समय भी आपने कहा था आईपीओ लेवल टेस्ट कर रहा है, इसको हम होल्ड कर सकते हैं, जो भी गेस्ट हमारे साथ थे। आज सर इसमें देखिए 14.5% से ज्यादा की तेजी, 42 रुपए 31 पैसे अब इसका भाव आ गया है। करीब 14.5% की तेजी आज इसमें देखने को मिल रही है। क्या टाइगर अभी जिंदा है? दम अभी बाकी है सर? टाइगर तो अभी उठा है, अभी तक तो सो रहा था, अब तो उठा है टाइगर। तो अभी तो उठा है, फिर भागेगा। अब 38 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आया है। किसी भी डिक्लाइन में 38 रुपए का अगर ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता है तो बिल्कुल बाय करेंगे 34 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अभी ओपन है 4 रुपए का। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 रुपए का टारगेट रखिए आप। 15 से 20 रुपए का टारगेट ऊपर रखकर, यानी कि 15 रुपए यहां से हो गए मोटा मोटा 60 रुपए मान लो, 15 से 20 18 रुपए मान लो, 60 रुपए का आप रखो टारगेट, 38 का रखो स्टॉप लॉस। और ये टाइगर अभी जगह है, ये मानना है राजेश जी का, और ये आगे चलेगा। एक और कंपनी जिस पर हमने चर्चा की थी, ग्रेफाइट इंडिया। मुदित सर देखिए, ग्रेफाइट काउंटर, आज इस स्टॉक को आप देखिए, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमारी इस पर चर्चा हुई थी, तब हमने इस पर खरीदारी की सलाह, होल्ड करने की सलाह दी थी। अब आपको क्या लग रहा है? चार्ट देखिए सर, वाह, मतलब पानी आ जाए मुंह में आप देख के। बताइए सर। सर, ये डिस्क्लेमर देंगे, ये 31 जुलाई को हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो और आज रैली बन रही है, अभी और तेज बन सकती है। 740 के हमारे टारगेट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया मच अवेटेड ब्रेकआउट है, बड़े मूव के बाद पेनेंट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। कोई हर्डल है ही नहीं, 740 तक की रैली बनेगी, और इस स्टॉक में रैली थी इसलिए हमने HEG को भी कवर किया था, और आप देखिए HEG में भी 7-8 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ग्रेफाइट में तो अभी और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, 740 तक का अपसाइड मूव नजर आता है। चलिए, जो मुदित जी के प्रीमियम क्लाइंट्स को मिला वो आपको बोनस पर मिला। ग्रेफाइट इंडिया 740 तक के टारगेट रखिए और बाइंग कीजिए। राजेश जी कहिए। सर, एक काउंटर में ब्रेकआउट है, उसने ट्रिपल बॉटम लगाया है, नाम है तिरुमलाई केमिकल। 159 रुपए का उसका ट्रिपल बॉटम है, जो कि इसने पहली बार मार्च में बनाया था, उसके बाद फिर इसने जून में बनाया और फिर इसने जुलाई में बनाया। तो 159 रुपए का भाव नहीं तोड़ रहा है। हम 159 के स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएंगे। अब 187 के आसपास चल रहा है, 188 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आता है
और 159 अगर होल्ड कर गया तो इसके टारगेट बनेंगे वो बड़े बनेंगे सर 225 रुपए से लेकर के 245 रुपए। 225, 245 ये अगेन मीडियम टर्म का काउंटर मान सकते हैं आप, क्योंकि यहां से टारगेट करीब करीब 25 और 13, 25 और 10 35 और 3 38 रुपए के पहले टारगेट हैं। 180 रुपए का भाव मौजूदा भाव है इसका। 159 वो लेवल है जहां से बार बार जाकर वापस आ जाता है, तो उसको हम मान लेते हैं स्टॉप लॉस। मजबूत सपोर्ट है वहां पर। 159 के स्टॉप लॉस के साथ 225, 245 दो टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ग्रेफाइट इंडिया पर। अगली कंपनी जिस पर चर्चा की थी, रिविजिट करते हैं, बेस्ट एग्रो। राजेश सर, आपसे अगला जो सवाल होगा मेरा वो होगा बेस्ट एग्रो को लेकर। कंपनी पर हमने चर्चा की थी, आज इसमें फिर जबरदस्त मोमेंटम दिखा है। क्या कहना चाहेंगे आप बेस्ट एग्रो के शेयर पर? करीब करीब आज सर 20% का अपर सर्किट लग गया है ऑलमोस्ट। अभी 20% का सर्किट लगा है। अभी इसमें 20% का सर्किट लगा है। और क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने पहले सलाह पर खरीदा था बने रहें? आपको लगता है नई बाइंग कर सकते हैं? क्या कहना होगा आपका? बिल्कुल यहाँ बने रहे। देखिए 20-21 रुपए के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। अब आज अगर सर्किट पे बंद है तो हो सकता है कि कल भी ये काउंटर 8 से 10% गैप अप ही खुले। अगला जो इसमें रेजिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं सीधा 28 रुपए आता है, उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ तक आपको बाइंग नहीं मिलेगी, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। 20 रुपए के आसपास अगर किसी को मिलता है तो फिर से आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 18 रुपए 50 पैसे का। चलिए, और टारगेट सर? 28 रुपए। 28 रुपए टारगेट, 18 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। 20 रुपए के आसपास कर लीजिए बाइंग। ये वो काउंटर है जो मोमेंटम रडार पर आया था। और देखिए मोमेंटम एक दिन में खत्म नहीं होता। अगर आपने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है तो वो 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन चलता है। उस मोमेंटम में आपको कई बार अंदर आने के, बाहर जाने के, प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिलते हैं। तो ये इसलिए हम इन स्टॉक्स को एक बार रिविजिट कर रहे हैं। नेशनल एल्युमिनियम, मुदित सर अगली कंपनी, अगेन रडार की कंपनी थी, आज करीब करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे नेशनल एल्युमिनियम पर? आपकी क्या सलाह होगी मौजूदा भाव पर? तब बढ़िया है, जिसके पास है बने रहिए। और रैली तो बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू करेगा। 410 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बाय करने की सलाह है 410 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 363 का। 363 का। चलिए, एक कंपनी और है जिस पर मैं चर्चा करूंगा, जो हमने पहले डिस्कशन किया था, लेकिन उससे पहले एक चार्ट लेकर आइए टाइमैक्स का। एक ये कंपनी मुझे लगता है इसको विजिट करते हैं। राजेश सर, टाइमैक्स क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है जैसी कंपनी है। 555 का भाव 1% करीब तेज दिख रहा है। मौजूदा भाव कैसे लग रहे हैं इस स्टॉक के लिए आपको? टाइमैक्स ग्रुप, चर्चा कम होती है, मोमेंटम अच्छा दिखाया है इस काउंटर ने पिछले समय में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 615 रुपए का हाई लगा करके काउंटर ने पिछले 518 का लो लगा दिया है। अभी उसी के रेंज में ही चल रहा है, तो फिलहाल अभी कोई सलाह नहीं होगी। लोअर लेवल पे अगर ये 500 ब्रेक कर दिया तो हो सकता है जो रैली बनी है वो एक बार फिसल आउट होती हुई देखिए 620 रुपए के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब एक फ्रेश रैली बनेगी। अभी इसमें अवॉइड कीजिए, और है किसी के पास तो होल्ड करके बैठिए। इनसाइड बार का पैटर्न वीकली पे बन रहा है, तो देखते हैं आगे कहां जाता है। चलिए, एक कंपनी जो कल चर्चा की थी, जिस पर मोहर लगी थी, RMC स्विच गियर। अब जरा इस कंपनी को आज लाइए। अगर किसी ने ये कंपनी कल खरीदी थी हमारे मोमेंटम रडार में डिस्कशन के बाद, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप जरा इसके चार्ट देखिए। RMC इस समय 12% की तेजी है। आज दिन में करीब करीब 12 बजे के आसपास इसमें जो बाइंग आई है, जो मोमेंट आया है, और उसके बाद इसने पूरे दिन इसको सस्टेन किया है। बड़ी बाइंग यहां हुई। RMC स्विच गियर। सर, जिन्होंने कल खरीदा वो तो अभी कमेंट में बताएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा वो क्या करें? अब इसे अवॉइड करें या आपको लगता है नहीं अभी तो दम बाकी है? मुदित सर। बिल्कुल अभी दम बाकी है। और देखिए इसका रिप्लाई मैं ऐसे दूंगा, कल के जो दिन का जो वॉल्यूम था वो था करीब 3 लाख का, और आज अभी मार्केट चल रहा है और 6 लाख शेयरों के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। तो कल से डबल वॉल्यूम के साथ रैली बनी है, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अभी तो और दम बाकी है, ये स्टॉक और अपसाइड मूव दिखाएगा। जो भी चार्ट्स दिखा रहे हैं 350-52 तक की रैली बननी चाहिए। जिसके पास है बने रहिए, यहाँ भी खरीदारी का मौका है 315 के स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए, कुछ एक कमेंट्स आए हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा, नहीं रुक सकता बिना पढ़े। अनफिल्टर्ड अड्डा, जो सर आप अपना देखो, एक तो नाम लिखा करो, जैसे नाम आप लोग लिखोगे ना तो लगेगा इंसानों से बात हो रही है, ऐसे समझ ही नहीं आता मेज कुर्सी से बात हो रही है, लैपटॉप मोबाइल से बात हो रही है। अब ये अनफिल्टर्ड अड्डा क्या नाम हुआ, नाम बताइए। लेकिन आपका जो कमेंट है वो है, थैंक्स मुदित सर, कल की पुट और आज की कॉल मिलाकर 7,000 का प्रॉफिट किया। ये होता है, देखिए आप लोग ऐसे प्रॉफिट करेंगे, मजा आएगा, हमें अच्छा लगेगा। दिस इज रियली द बेस्ट एंड वेरी यूनिक शो। रोलेक्स रिंग एक कंपनी है जिस पर शुभू जी ने काम किया है। वाह, भला आप लोग ऐसे ऐसे अगर कमेंट्स भेजेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा और ये जो पिच है, ये जो जोश है, उत्साह है, बिल्कुल बना रहेगा। आगे और भी ऐसे शोज लाने का फिर प्रयास किया जाएगा निरंतर। अगली कंपनी सर जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, एक बार पीवीआर का शेयर देखिए। हमने चर्चा की थी टिप्स म्यूजिक, पीवीआर, इन सब पर। आज पीवीआर जरा देखिए। राजेश सर आपकी सलाह मांगूंगा। पीवीआर आज 1182, इस पर भी वो टुटका है सर 1000 रुपए वाला। आपका क्या लगता है, ये जो तेजी चल रही है ये जारी रहेगी? आज 4% की तेजी है सर, देखिए, और 1188 का भाव पीवीआर आईनेक्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही इसको रिकमेंड किया था। 1065 का भाव था और टारगेट दिए थे 1100 में। 1100 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, आप देखेंगे 1190 हो गया है काउंटर। अब इसके लिए सपोर्ट है 1120। अब 1120 का ट्रेल करते चलो, स्टॉप लॉस लगाओ और इसको, इस रैली को राइड करो, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, रैली को राइड करो, बढ़िया है। 1065 पर अगर हमने डिस्कस किया था, 1190 रुपए आज इसका दोबारा हमारे डिस्कशन के रडार पर आया। 1120 का रखो स्टॉप लॉस, रैली को राइड करो। सर जिसने नहीं खरीदा यहां खरीद ले? नहीं, वेट करेंगे 1160। 1160 डिस्कस करेंगे। चलिए, अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे हमारे मोमेंटम रडार की थी बिम्टा लैब्स। मुदित सर, ये वो कंपनी है जिस पर हमने चर्चा की थी, आज फिर 3% की तेजी। देखिए, ये वो स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर आए हैं और जिन्होंने आज अपने तेवर फिर से दिखाए हैं। बाजार चला नहीं चला, निफ्टी चला नहीं चला, इंडेक्स चला नहीं चला, बिम्टा लैब्स चला। 3% से ज्यादा की तेजी। क्या कहना चाहेंगे मुदित सर? तो देखिए, ये कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन का कॉल नहीं है, ये बड़ा कॉल है। कम से कम 3 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है और 640 रुपए पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 850 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं क्योंकि डेली से अच्छा वीकली चार्ट्स नजर आ रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। करीब 4 महीने का ये कंसोलिडेशन लिया तब जाके ये पैटर्न बना है। तो इसको 1 दिन 2 दिन के हिसाब से मत खरीदिए, करीब 4 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है। 850 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 590 का। चलिए, मीडियम टर्म की कॉल मिली। 850 का रखिए टारगेट, 590 का रखिए स्टॉप लॉस। बिम्टा लैब्स आज फिर मोमेंटम रडार पर आया, 3% की तेजी। मीडियम टर्म के लिए बढ़िया बेट साबित हो सकती है। मुदित सर की लगी है इस पर मोहर। अगली कंपनी गोडफ्रे फिलिप। मुझे याद है पंकज रांडेट जी हमारे शो में थे, उनकी ये कॉल थी। आज 5% ऊपर, 2356 का भाव। सर जो टारगेट उन्होंने दिए वो हिट हुए होंगे निश्चित तौर पर, मुझे लगता है, क्योंकि 5% की तेजी थी और बीटीएसटी कॉल थी जहां तक मुझे याद है। अब राजेश सर, इन लेवल्स पर 2355 गोडफ्रे फिलिप, करीब 5% की तेजी। क्या करना चाहिए? जबरदस्त वॉल्यूम है आज। 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए क्योंकि आज इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया है, बिल्कुल वहीं खड़ा है, जो कि आता है करीब 2380 रुपए का। अगर 2380 के ऊपर सस्टेन कर रहा है 2-3 दिन क्लोजिंग के लिए, तो फिर हम इसको 2350 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। तो 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम के साथ अगर कल ही चलना शुरू करते तो आप 2380 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं, पर अगर 2350 के नीचे क्लोजिंग आती मिले तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 30-35 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर, और आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। मेक और ब्रेक लेवल पर खड़ा है ये स्टॉक। अगर आप इसमें चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन शर्तें जो हैं वो राजेश जी ने आपको साफ साफ बता दी हैं। तो अभी सर मोटे तौर पर तो इसको फिर अवॉइड ही करने की सलाह है ना? हाँ जी, अभी अवॉइड। अगर कल निकलता है तब लेंगे। चलिए, कल निकलता है तब लेंगे, अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह है। अगली कंपनी जो आपकी स्क्रीन पर है, अगेन क्रॉस ऑटो इंसुलरी कंपनी। याद है ये 2 हफ्ते पहले हमारी रडार पर था। आज करीब करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अगेन इंट्राडे हाई टच करता हुआ कंसोलिडेशन के बाद। क्या कहना चाहेंगे मुदित सर इस पर आप?
सर चल सकता है, और 2 हफ्ते पहले जरूर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद हेल्दी सा करेक्शन हुआ है और 200 डेमा के पास से बाउंस ले लिया है स्टॉक ने, सारे अब हर्डल निकाल दिए हैं, तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। 218 220 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बहुत छोटा सा एसएल 201 का बनता है। चलिए 201 का बनता है एसएल, 220 का टारगेट। क्रॉस वो कंपनी है जिस पर चर्चा हुई थी और जिसने मोमेंटम दिखाया है। एक कंपनी सर कल हमने डिस्कस की थी जिसका नाम था स्पेशलिटी ब्रांड करके, और राजेश सर बड़े उस पर बुलिश थे। उनका ये कहना था बस आप ये इसका देखते जाइए अभी क्या हो जाएगा, 100 रुपए तक के भाव दे दिए थे और मैनेजमेंट चेंज जैसी इसकी में खबरें थी। आज इस कंपनी का मूवमेंट देखिएगा, 20% का सर्किट लगा दिया। कल अगर आप हमारे शो में बने थे और आपने 80 रुपए के आसपास ये काउंटर खरीदा होगा, 80 क्या कल तो बल्कि 70 रुपए ना सर, 70 रुपए पे कल ये कॉल दी थी आपको। सोचिए 70 रुपए की कॉल, आज 85 रुपए का अपर सर्किट लॉक कर दिया रेस्टोरेंट ब्रांड्स। राजेश सर सैल्यूट आपको। मतलब कल आप कंपनी निकालते हैं, वो कंपनी जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, रिवर्सल की कोशिश कर रही है, और उसको पकड़ के आप लेकर अगले दिन अपर सर्किट लगा लेते हैं। तो सोचिए कितनी मजबूत कंपनी होगी, क्या वॉल्यूम्स होंगे, किन पॉकेट्स में इसमें खरीदारी हो रही होगी जो ये कंपनी अगले दिन अपर सर्किट लगाती है। अगली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कौन सी कंपनी, एसजी मार्ट। हाँ, एसजी मार्ट था एक और काउंटर जो हमारी रडार पर आया था। मुदित सर इस पर आपसे सलाह लूंगा। एसजी मार्ट काउंटर है, क्या कहना चाहेंगे एसजी मार्ट के चार्ट पर? आज 712 रुपए का भाव, करीब 2% की तेजी है। मोमेंटम रडार पर आ रहा है सर, क्या कुछ बनता दिख रहा है यहां पर आपको? सर बन सकता है, और 712 पर अभी ट्रेड हो रहा है, 740 तक की रैली बन सकती है। अगर आप देखेंगे एक छोटा सा फ्लैग बना रहा है और उसका ब्रेकआउट आज दिया है वॉल्यूम के साथ, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है। 740 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा 700 का। 700 रुपए का लगाइए एसएल, 740 का लगाइए टारगेट। एसजी मार्ट ये मोमेंटम है, 2-3 दिन जारी रह सकता है। और अगली कंपनी, मतलब मोमेंटम रडार के अगर आप व्यूअर हैं तो देखिए एलिवस का काउंटर। ये पिछले हफ्ते डिस्कशन हुआ था, मोमेंटम रडार पर आया था, और आज इसमें रैली देखिए 10% ऊपर, 10% ऊपर। एलिवस लाइफ साइंसेज, मुझे अच्छे से याद है राजेश जी की इस पर सलाह थी, लास्ट वीक हमने इसको डिस्कस किया था। राजेश सर याद है आपको? मोमेंटम रडार का स्टॉक था ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर कैसा लग रहा है? 10% रैली आ गई है सर। सर ये तो एक है सर, अनगिनत स्टॉक है, आप तो 10-10, 20-20, 30-30% वाले सर, कितने गिनवाएंगे? बिल्कुल। तो सर जिन्होंने खरीद लिया है वो क्या करें, और बुक कर ले, या आपको लगता है नहीं नहीं ये तो अभी झांकी है? यस, अभी तो और चलना चाहिए। फिर भी किसको लगता है कि डाउट है तो 25% या 50% बुक कर लें, बाकी को ट्रेल करें। 25 या 50% बुक कर लें। आज का आखिरी काउंटर मोमेंटम रडार का नेफ्रो प्लस कंपनी आपकी स्क्रीन पर। सर क्या लग रहा है? मोमेंटम में है, हमने डिस्कशन किया था। अंशुल जैन सर, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने शायद इस पर सलाह दी थी। अभी मौजूदा भाव जो है 711 का है, 3-3.25% की तेजी है। मुदित सर कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स? तो फ्रेश ब्रेकआउट हो गया है चार्ट्स पर और बड़ा अपसाइड मूव बन सकता है। फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अभी विम्टा लैब्स पर आपने बात करी, लॉरिस लैब और मार्क्संस फार्मा, आप देखेंगे ये नेफ्रो केयर, इन सब में बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि फार्मा में कुछ हो रहा है, ये बन सकती है। 712 पर है, 740 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। एसएल रहेगा 702 का। चलिए 740 का टारगेट, 702 का एसएल। चलते हैं सीधे राजेश जी के पास। बच गया हूटर, आ गई कॉल, बताइए सर। सर एक काउंटर है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन जब चलता है ना तो छप्पर फाड़ के चलता है। आपको याद होगा शुभम जी, डीपी आभूषण, डीपी आभूषण, बिल्कुल 1489 रुपए का काउंटर है। एक फ्लैग टाइप का इसमें ब्रेकआउट आएगा 1545 रुपए के ऊपर, तो हम अभी भी इसको ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा तो 1235 का बनता है, जो उसकी इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर आराम से सस्टेन कर रहा है। छोटा स्टॉप लॉस कोई लगाना चाहेगा तो वो लगा सकता है 1380। 1545 के ऊपर निकलने के बाद इसका अगला टारगेट आएगा सर करीब 1700 रुपए का।
चलिए, कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें क्योंकि रिस्की है कॉल, पहले बोल दिया है। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, तो 1489 रुपए पर उठाइए। छोटा एसएल 1380, थोड़ा डीप एसएल 1230, टारगेट 1700 बन जाएंगे अगर 1500 से ऊपर सस्टेन कर गया। अब बारी आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब की। प्रवेश करते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, कहानी नहीं केवल ट्रेड। मुदित सर, केके साहब का सवाल है, केके 707, ये उनका अपना हैंडल है। मोरपेन लेव के टारगेट जानना चाहते हैं सर। आज लगा है अपर सर्किट। देखिए और टारगेट बन सकते हैं। 78 तक की रैली बनेगी तो टारगेट 78 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 65 का। सार्थक जी पूछ रहे हैं एलटीएम में क्या करें, एलटीएम में क्या करें? राजेश सर बता दीजिए सार्थक जी को। देखिए, अगर पोजीशन नहीं है तो आप वेट कीजिए। डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, 4800 के ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग देगा, तब 4960 तक के लेवल दिख सकते हैं। अभी अवॉइड करिए, थोड़ा लोअर लेवल पे मिलता है 4400 या 4320, तब वहां दोबारा क्वेश्चन पूछेगा। तेजस नेटवर्क, देखिए अर्थात जी आपने भेजी है पूरी लिस्ट, सब तो नहीं ले पाऊंगा, आपके 2 काउंटर लेता हूं, तेजस नेटवर्क और रोलेक्स रिंग। राजेश मुदित सर आप बता दीजिए तेजस नेटवर्क, राजेश सर आप बता दीजिए रोलेक्स रिंग। देखिए तेजस नेटवर्क बहुत अच्छा है और यहाँ से 580 तक की रैली के लिए तैयार है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 512 का। 512 का रहेगा स्टॉप लॉस। इसको फुल फ्रेम ले लेते हैं, हम लोग बोलते जाएंगे, टारगेट स्टॉप लॉस लोग अपने नोट करते जाएंगे। 580 का रहेगा टारगेट। रोलेक्स रिंग बता दीजिए राजेश सर। जी सर, रोलेक्स रिंग के अंदर देखिए मोमेंटम आ नहीं रहा है। ऊपर में 150-55 से इसमें सेलिंग आ जाती है, लेकिन नीचे में काउंटर 135 भी तोड़ नहीं रहा है, तो रेंज में है 140-138 की रेंज में लीजिए। 135 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट मान लीजिए 150-152। बहुत बड़ी रैली के लिए अभी मैं गुंजाइश इसमें कम है। चलिए, बड़ी रैली की संभावना अभी कम है, चल नहीं रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से चलना चाहिए। सर रेमंड्स, अगली कंपनी रेमंड्स, मुदित सर आपके लिए। रेमंड्स लिमिटेड जी देखिए चल सकता है और टारगेट्स बनेंगे 645 के, स्टॉप लॉस रहेगा 590 का। टॉडलर अंशुल सोशल, राजेश सर से सवाल पूछना चाहते हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड पर, कल हमने इस पर चर्चा की थी। जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए, और पीवी फिनटेक का बता दीजिए। राजेश सर दोनों सवाल आपसे ही पूछना चाहते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आप माने, कल हमने इसको 37 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था, अभी भी वही है। काउंटर पे कैसा कुछ नहीं हुआ, 1-1.5% डाउन चल रहा है। एक बार काउंटर 42 निकालेगा तो इजीली 48-50 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 37 लगा के रखिए। और सर दूसरा कौन सा बोले? पीवी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। जी जी जी, पॉलिसी बाजार। देखिए सर, इस काउंटर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। 1600 के आसपास का भाव चल रहा है अभी। आज इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 200 दिन का मूविंग एवरेज कल इसने टच किया और आज भी वहीं से गिर गया। तो 1650 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक काउंटर वीक है, लोअर लेवल पे अगर 1500 के आसपास मिले तो एक बार आप बाइंग बना सकते हैं 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, हू तमाकी, लो पहले बच गया हूटर। सर बताइए फटाफट, कॉल बताइए। सर यूरो प्रतीक, यूरो प्रतीक, यस 315 रुपए पर है। बाय करने की सलाह है। अभी जस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 332 के टारगेट्स के लिए बीटीएसटी कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 305 का। चलिए, यूरो प्रतीक सेल्स, ये काउंटर निकल कर आया है 315 रुपए 50 पैसे अभी कारोबार कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर लगातार हाईज बनाता हुआ 315 रुपए इसके इंट्राडे हाई हैं और वहीं खड़ा हुआ है। 1,55,000 शेयरों का आज का वॉल्यूम है। बीटीएसटी ले जा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस पुनः दोहरा दीजिए। 332 के टारगेट के लिए बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 305 का होगा। 305 का रखिए स्टॉप लॉस, 332 का टारगेट। ये निकल के आ गई बीटीएसटी कॉल 305। 5 और आएगा मनोज भाई स्टॉप लॉस में। 305 का स्टॉप लॉस, 332 का रहेगा स्टॉप लॉस। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड की ये निकल के आई हमारी आज की बीटीएसटी कॉल। 316 रुपए 95 पैसे, 317 रुपए 50 पैसे, 317 रुपए 80 पैसे। अब काउंटर ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चलिए कुछ और सवाल जो फटाफट ले लेते हैं। हू तमाकी, सर ये तो लेना बनता है। ये वो कंपनी है जो हमारे
लगातार मोमेंटम रडार पर थी और लगातार इसने शानदार रिटर्न दिए। अब इट्स वर्दी, ये है सर हैंडल जो पूछ रहे हैं जो भी सज्जन है, हुतमा की, क्या करना चाहिए राजेश सर? नहीं, अवॉइड कर दीजिए, यहाँ पे एक बार सेलिंग बन सकती है। सेलिंग बन सकती है, पहले से लिया होगा आपने तो बुक कर लीजिए, अदरवाइज रोक दीजिए। ग्लोबल हेल्थ, दिलीप कुमार जी का सवाल है मुदित सर आपके लिए, ग्लोबल हेल्थ क्या करना चाहिए सर? सर बहुत बढ़िया काउंटर है, 1550 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ 1550 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1390 का। आई एम अग्रवाल, यस यू आर अग्रवाल सर, एफसीएल पर वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। आई एम अग्रवाल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं सर, बताइए अग्रवाल साहब को, बिल्कुल अच्छी सी सलाह दीजिए राजेश सर। देखिए 38 रुपये 50 पैसे चल रहा है, मैं इस काउंटर पे बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से काउंटर 50 रुपये तक भी जाना चाहिए। अगर किसी डिक्लाइन में काउंटर आपको 35 रुपये तक भी मिलता है तो वहाँ पे ले सकते हैं, है तो वहाँ पे एवरेज कर दीजिएगा। पहला टारगेट 50 रुपये रखिए आप। 50 रुपए सर पहला टारगेट रखिए, नीचे आए एवरेज करिए। बुलिश है राजेश जी इस काउंटर पे। सर कोई स्टॉप लॉस जहां के बाद आपका मूड बदल सकता है? सर वो थोड़ा दूर आता है सर, 28 रुपये। 28, ओहो सर ये तो कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गया? जी सर, काफी दूर है। तो अग्रवाल साहब अगर बहुत नीचे ना हो और अगर आपको लगता है कि बराबर पे छूट रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार निकल आइए। इतना डीप स्टॉप लॉस जाना थोड़ा ठीक नहीं है। मोमेंटम अगर प्रॉफिट में है तो मोमेंटम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर पकड़िए, प्रॉफिट लेते जाइए, बढ़ता जाए तो नुकसान का मुंह बंद कर दीजिएगा, ये निवेदन है आपसे। आखिरी सवाल आज का ले लेते हैं, लैंडमार्क कार्स। लैंडमार्क कार्स, मुदित सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक में 560, 562, 64 के आसपास कई हर्डल बने हुए हैं, स्टॉक निकाल नहीं पा रहा है। तो अभी करेक्शन में भी नहीं है। तो एक ही चीज बोलेंगे, जिसके पास पोजीशन है 530 के एसएल से बने रही है, 562 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बन सकता है। अभी होल्ड करने की सलाह है। अभी होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल नया मोमेंटम बन सकता है। तो ये था कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड। और अब देखिए 2-3 और बढ़िया कंपनियां जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके रैशनल्स ऐसे हैं जो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इनमें बने हैं तो क्या करना चाहिए और नहीं बने तो क्या बन सकते हैं। पहली कंपनी टूरिज्म फाइनेंस को एक बार ले आइए, TFCIL। भाई ये कंपनी जब हमने डिस्कस की थी तब भी ये ऑल टाइम हाई छू रही थी और आज भी ये अपना ऑल टाइम हाई छू रही है। मुझे लगता है 80-85 रुपए से हमने इस पर डिस्कशन शुरू किया था, आज 109 रुपए पर खड़ा है ये स्टॉक। मुदित सर क्या कहना चाहेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर? देखिए सर अभी जब 84-85 पर बात करी थी और 98 तक के टारगेट दिए थे, वो सब तो लग गए हैं। और अब यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा सा टफ हो रहेगा क्योंकि कहीं से भी अगर एक प्रॉफिट टेकिंग आई 5-7-8% का तो ट्रैप हो सकते हैं। तो बेटर ये जिसके पास पोजीशन है वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। 104 के स्टॉप लॉस के साथ नया बाय अवॉइड करेंगे। आज एक एक्सीडेंट हुआ बाजार में, इस कंपनी का नाम था इंडो थाई। क्या सर कोई खास वजह थी? राजेश सर एक बार देखेंगे जरा, इंडो थाई सिक्योरिटीज क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? आज 20% की गिरावट। और सर ये गिरावट आप मानिए पिछले 10 साल की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। 20% का लगा है लोअर सर्किट। क्या हुआ सर इसमें? सर ये देखिए काउंटर चला भी ऐसे ही था, 140 रुपए से काउंटर करीब 470 रुपए तक वन वे गया था। उसके बाद इसने अब देखेंगे तो मई के अंदर अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज करीब 300 के आसपास ब्रेक किया। उसके बाद से कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर बॉटम ही लगाता हुआ चल रहा है और आज तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। सर ऐसी न्यूज़ ऐसी कुछ नहीं है, अगर रिजल्ट हो तो एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है इस काउंटर के अंदर। बट यस पेनफुल है और मतलब बॉटम फिशिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बॉटम एक लाइन में मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, अभी जो आपने पूछा था TFCI के लिए, तो ये काउंटर वन वे चल रहा है। देखिए जिस किसी ने भी क्यूपिड में काम किया है, हमें पता है कि वो कितना बड़ा मल्टीबैगर है, 80-90 गुना तक भी पैसा कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो 2 बार स्ट्रेट भी हो चुका है, वहां से फिर मल्टीबैगर बन जाता है। तो सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि सेम ग्रुप है, सेम प्रमोटर है, ध्यान रखिएगा TFCI में। ओहो, सेम ग्रुप सेम प्रमोटर, जो क्यूपिड था वही TFCI। वाह बढ़िया सर, गुड इनसाइट्स। अब सर कुछ एक ऐसी कंपनियां जहां आज डिलीवरी के साथ बाइंग हो रही है, यानी कि जितने शेयरों में आज वॉल्यूम है उसका 70% तक डिलीवरी जा रही है।
एक कंपनी आप देखिए सर, यहां पर जो मुझे सबसे पहले दिख रही है रेस्टोरेंट ब्रांड, इस पर हमने चर्चा कर ली है ऑलरेडी, मोरपेन हमारी ऑलरेडी। मान्यवर का काउंटर देखिए सर, मुझे सर आपके लिए ये कंपनी रहेगी मेरी मान्यवर। ये 2-3 दिन पहले मेरे रडार पर था ये स्टॉक, मोमेंटम रडार में आया था, शायद शो में डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, वेदांत फैशन नाम से है। आज 16% की सर तेजी है और डिलीवरी के साथ सर इसमें कारोबार 70% वॉल्यूम्स का जो है डिलीवरी जा रहा है। क्या कहना चाहिए सर मान्यवर में? देखिए और रैली बन सकती है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। आज जो हर्डल है वो वहां पर 200 डेमा है, तो मैं नया बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 460 के एसएल से होल्ड रखेंगे। हम नया बाय 470 पर करेंगे, 460 का ही एसएल रहेगा, एक बार डिप आएगा फिर रैली बनाएगा, तब ये 530 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। अभी आज के सेशन में नया बाय करने की सलाह नहीं है, जिसके पास पोजीशन है 460 के एसएल से होल्ड करके चल सकता है। 460 के एसएल से आप कीजिए होल्ड, 530 के लगाइए टारगेट, लेकिन ध्यान रखिए कि यहां पर आपको नई पोजीशन बनाने की सलाह अभी नहीं दी जा रही है, राइट सर? यस, नई पोजीशन अभी फिलहाल ना बनाइए। अब एक कंपनी जरा स्क्रीन पर लाइए, ये कंपनी है पोशाक। मुझे याद है किसी शो का पहला शेयर था, शायद लास्ट वीक थर्सडे या फ्राइडे रहा होगा, उस शो का ये पहला शेयर था जो मेरे रडार पर आया था, मोमेंटम रडार में, पोशाक लिमिटेड। आज क्या शानदार तेजी है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज इसमें जो वॉल्यूम्स हैं 70% डिलीवरी में कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि जो इसमें बाइंग कर रहा है वो लंबी बाइंग करके इसको ले जा रहा है। आज 12.90 यानी करीब करीब 13% की तेजी, 700 रुपए के आसपास या बल्कि उसके भी नीचे हमने इस काउंटर को डिस्कस किया था। राजेश सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत पहले करीब 450 के लेवल पे बाय कराया था, और जिस तरह से लास्ट टाइम जब आपने इसको शो का पहला स्टॉक था, ये आपने पंकज जी से पूछा था, मुझे याद है अच्छे से, तो उस समय भी ये डिस्कशन हुआ था कि ये काउंटर भी चलेगा, केमिकल की थीम अभी बहुत लंबा प्ले करेगी, तो अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका जो अपने जो भी क्लोजिंग भाव है ना, उससे 10 से 15% का नीचे रखिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा जाए बाद में फिर वापस आ जाए, तो अपनी क्वांटिटी कम रखे ना, इसको ट्रेल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और अभी आपने जो काउंटर पूछा था मान्यवर, उसकी डिलीवरी तो जरूर 70% उठ रही है, लेकिन उसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो हिस्ट्री का हाईएस्ट है, आज से पहले कभी इतना वॉल्यूम नहीं हुआ। जी दीजिए, तो इसलिए हिस्ट्री का अगर सबसे बड़ा वॉल्यूम है और उसमें भी डिलीवरी है, तो ये कंपनी कुछ करने की तैयारी कर रही है बड़ा, और 485 रुपए का भाव अभी है, 16% की तेजी है। लास्ट टू लास्ट वीक ये मोमेंटम रडार में आया था और आज आप उसका असर देखिए, इसलिए कहते हैं कि मोमेंटम बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। स्टॉप लॉस बस अपना आप दिल से लगाए रहिए, स्टॉप लॉस आएगा तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा, बाकी टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर स्टॉप लॉस भी आप उतने ही प्रेम से स्वीकारते हैं जितने प्रेम से टारगेट। सर एक कंपनी और आप देखिए जिस पर मुझे लगता है चर्चा हमने पहले भी की है, कल की थी, कैपिलरी। कल हमारे ये आप दोनों लोग मेहमान थे, कल हमने इस पर चर्चा की थी। सर आज देखिए 8% की तेजी तो अभी दिख रही है और दिन के दौरान तो ये 600 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा था। जबरदस्त वॉल्यूम आज इसमें। कैपिलरी टेक्नोलॉजी इंडिया, मुदित सर क्या कहेंगे? सर आज बाय करने की सलाह नहीं है, और जिसके पास पोजीशन है 520 के एसएल से बने रहिए, पर बाय नहीं करना, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छा सर्ज आया है और हाई से बहुत करेक्शन भी स्टॉक ने ले लिया है, तो यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है, 520 के एसएल से बने रहिए। चलिए राजेश सर, स्टॉक ऑफ द डे, जैसे कल स्पेशलिटी ब्रांड था, आज लग गया अपर सर्किट, जबरदस्त तेजी। आज का स्टॉक ऑफ द डे बताइए, इतनी सारी कंपनियों पर आज चर्चा हुई। देखिए एक तो ई मुद्रा, ठीक है जी, और दूसरा मान्यवर। तो आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं है, स्टॉक्स ऑफ द डे है। दो स्टॉक हैं, ई मुद्रा 516 रुपए पर 8% ऊपर इस समय, और दूसरी कंपनी वेदांत फैशन, मान्यवर जिनका ब्रांड है, करीब करीब 16% से ज्यादा की तेजी यहां है। ये दोनों कंपनियां आज स्टॉक्स ऑफ द डे हैं राजेश सर की तरफ से। मुदित सर कुछ नहीं लिया, एक लेना है, 3 मिनट बचे हैं, बताइए। सर यूरो प्रतीक फिर से बाय करने की सलाह, बिल्कुल डे हाई पर है, यही स्टॉक ऑफ द डे है, यही BTST है, खरीद लीजिए। 332 के अपसाइड मूव बनेंगे, SL 305 का। चलिए 305 का एसएल रहेगा। यूरो प्रतीक स्टॉक ऑफ द डे है मुदित सर की तरफ से। यही इंट्राडे कॉल थी, यही BTST है, यही उनका
स्टॉक ऑफ द डे। जी राजेश सर, 3 मिनट बचे हैं सर, बताइए जल्दी से। सर एक स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है, गांधी ट्यूब 899 का भाव है, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसके अंदर 860 का, 860 रुपए का, और टारगेट रखेंगे सर 975। गांधी स्पेशल ट्यूब्स 899 रुपए फिलहाल इसका भाव मुझे दिख रहा है, 903 का हाई है। टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा बता दीजिए। 865 और टारगेट 970। 970 का पहला टारगेट और 865 का लगाइए इसका स्टॉप लॉस।